अच्छी गेंद, जोरदार अपील वहां पर करते हुए शायद गेंद विकेट को छोड़कर जाती, इसीलिए अंपायर ने नकार दिया। नतीजा एक डाट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। हरी जो कि स्ट्राइक के ऊपर। सीमित 6 ओवर का ये मुकाबला। अच्छी ओवर घटाई थी पिछले मुकाबले में। और इसी के साथ यहां पर विकेट बनता हुआ पहला विकेट गिरा। स्कोर बिल्कुल 0 के ऊपर। और बल्लेबाज वापस निकले हैरी, तो उनकी जगह के लिए मैदान के भीतर जाते हुए मिनेश। हल्के हाथों से खेला, सम्मान किया बिल्कुल। वहां पर कोई रन नहीं होगा। वही लाइन और लेंथ और वही फॉर्म को बरकरार रखते हुए गेंदबाज गुलाब फिलहाल एक विकेट बनाते हुए अपने खाते में। स्कोर बिल्कुल वही के वही 0 के। फुल टॉस गेंद घटाई थी, शायद लेग स्टंप छोड़कर जाती। बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया। वाइड का एक अतिरिक्त रन बना और इस अतिरिक्त रन के साथ खाता खोला गया यहाँ पर। माफ कीजिएगा, ये सीधा खेला, सीधे बल्ले के सहारे काउकॉर्न रीजन में डीप में खिलाड़ी तैनात। यानी कि कुल मिलाकर ये 1 रन बनता हुआ। तो माफ कीजिएगा, सॉरी, करेक्शन करता हूँ। यहाँ पर 3 रन बनते हुए स्कोर कार्ड के भीतर। सम्मान किया वहां पर एक डॉट गेंद के साथ। पूरी तरह से खामोश रहते हुए बल्लेबाज एक छोर से वहां पर रामनाथ, दूसरे छोर से मिनेश, क्योंकि हैरी तो इसके पहले वापस निकले। अब तक 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाते हुए। काफी धीमी पड़ी हुई रन गति। तारीफ भी होगी वहां पर गुलाब की गेंदबाजी की। छोटी गेंद मिली, यहाँ पर ढकेला शॉट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात था, उसके हाथ से लगकर गेंद थोड़ी सी दूर ट्रेवल करते हुए तब तक फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल बनता हुआ। एक सिंगल के साथ साथ स्ट्राइक में परिवर्तन स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए मिनेश। लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर जो गेंद डाली थी उसको यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग में फ्लिक करते हुए 6 रन बटोरे। बढ़िया टाइमिंग, जो गति थी इसका इस्तेमाल किया और कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा। गेंद चली गई 6 रन के लिए और उसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई
पहला ओवर बना और अंत में लगा छक्का, थोड़ा महंगा ओवर बनाते हुए पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओके, रिक्वेस्ट करता पापोलो वॉरियर्स ओनली आफ्टर थर्ड ओवर ड्रिंक्स ब्रेक असलो, सो ऑल द टीम प्लीज टेक द नोट। चलिए, थोड़ा बीच बीच में वक्त ज़ाया हो रहा है। पिछला मुकाबला सही समय के अंदर पापोलो वॉरियर्स आपने भी कॉपरेट किया था, तो फिलहाल दोनों ही टीमें अभी भी मैं वही अपेक्षा करूंगा। चलिए, थोड़ा मुकाबले को जल्द से जल्द चलाइएगा, अभी भी एक और मुकाबला आना बाकी है। स्ट्राइक के ऊपर सामना करते हुए रामनाथ, गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन संजय जो कि गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए रोड एंड की ओर से तैयार होते हुए वहां पर। अच्छा शॉट, तगड़ा शॉट, करारा प्रहार, गेंद को भेजते हुए वहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा तक गेंद मात्र पहुंची है जी। बिल्कुल, ये शॉट में हालांकि ऊंचाई जरूर प्राप्त की थी लेकिन लंबाई कम पड़ गई और इसी के चलते केवल 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। अब स्ट्राइक के ऊपर विनेश सुपर क्रू ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर का यहां पर इजहार किया जाता हुआ। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे, डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। ये ओवर कैसा घटेगा इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इसके पहले वाला पावर प्ले का तो ओवर था वो मैंडेटरी पावर प्ले था, उसमें लगभग 10 रन बने थे। अब बैटिंग चॉइस पावर प्ले ओवर चल रहा है यानी कि सुपर क्रू ओवर इस कलांगुट प्रीमियर लीग के दरमियान जिसे कहा जाता है। छोटी गेंद मिली, पुल करना चाहते थे, गेंद में उतनी गति थी नहीं लेकिन बावजूद उसके स्क्वायर लेग में गेंद को 4 रन के लिए भेजना पड़ा और उसी के साथ चौका बनेगा। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 15 रन के ऊपर रन संख्या आगे बढ़ी। मिनेश के बल्ले से लगता हुआ ये चौका कई दफा हमने देखा इस सुपर क्रू ओवर में चौके छक्कों की भरमार होती है। अगर एक बड़ा ओवर बने, समझ लीजिए आप इसने अगर इस ओवर को आपने बड़ा बना लिया तो निश्चित रूप से आपको एक बढ़िया टारगेट रखने में नींव प्राप्त होगी। हल्का सा वहां पर बल्ले का शायद चुम्मा लगा था, कैच का एक मौका लगा था लेकिन विकेट कीपर तक जब तक गेंद पहुंचती तब तक पैरों के ऊपर टकरा चुकी थी। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा 16 रन के ऊपर, 16 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देते हुए रामनाथ। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार गैप ढूंढने में कामयाब होते हुए मिड विकेट के बीचों बीच गेंद चली वहां पर 4 रन के लिए। छक्के तो नहीं बन रहे लेकिन फिलहाल चौकों से काम चला लेते हुए और इस 4 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन के ऊपर, 19 ऑन द स्कोर कार्ड, 19 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में वहां पर खड़ी हो गई, हालांकि सुरक्षित। फाइन लेग में गेंद ट्रेवल करते हुए डीप में फील्डर एक तब तक 1 रन बना और 1 रन के साथ साथ
इस ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल बना और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए तीसरा ओवर अब देखना होगा क्योंकि दोनों ही पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। मैंडेटरी पावर प्ले था वो समाप्त होगा बाद में, उसके बाद तुरंत बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया और उसके बाद अब आने वाले 4 ओवरों में फील्ड सीमा रेखा की ओर रहेंगे। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सुबोध, और सुबोध के सामने रामनाथ और पहला शॉट इस बार बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट रीजन में कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को भेजते हुए 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 के ऊपर 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड। कैप्टन के सामने कैप्टन, अच्छी बात सुबोध के सामने रामनाथ। अच्छी गेंद, सम्मान किया, बिल्कुल सम्मान करने वाली ये गेंद थी, यॉर्कर की गेंद थी वहां पर और पूरी तरीके से खामोश रखा। सटीक अगर लेंथ और लाइन से गेंदबाजी आप करेंगे तो आप बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। शाम का सत्र है, इस मैदान के भीतर पिछला भी मुकाबला हमने देखा एक कम टोटल का मुकाबला हुआ, ये भी मुकाबला लगभग फिलहाल की अगर और इस बार चूके हैं वहां पर स्वीप करना चाहते थे लेकिन कहां खड़े थे ये उनको पता नहीं चला, लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो गई और उनका यहां पर विकेट मिला। रामनाथ को वापस लौटना पड़ेगा, गलती यहां पर और उस गलती का खामियाजा विकेट के रूप में भुगतना पड़ता हुआ। कुल मिलाकर ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ, बड़ी सफलता सुबोध को अपनी गेंदबाजी के दरमियान। नए बल्लेबाज फिलहाल रामनाथ के जगह लेते हुए मैदान के भीतर आते हुए प्रज्योत, एक मैच विनिंग खिलाड़ी है। पपोलो वॉरियर्स के जो पिछले मुकाबले हुए सभी मुकाबले में अपने टीम के लिए योगदान दिया था इस खिलाड़ी ने, बिल्कुल अपना सिक्का बिल्कुल मजबूती से बजाते हुए इस पूरे प्रतियोगिता के दरमियान, टूर्नामेंट के दरमियान। तीसरा ओवर चलता हुआ सुबोध जो कि गेंदबाजी घटाते हुए अब तक 2 गेंदे डाल चुके हैं। स्कोर होता हुआ 25 रन, बिल्कुल बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग। हमारे साथ रितेश जो कि कल के दिन में भी हमारे साथ थे और आज के दिन में जुड़े स्कोरर के नाते। अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर थी, कवर्स के रीजन में वहां पर थोड़ा बल्ले का मुंह खोला जरूर था लेकिन सम्मान किया उस गेंद का। जानते हैं इस बार थोड़ी जोखिम उठाएंगे क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बढ़िया टारगेट रखना जरूरी है प्रतिपक्ष टीम के सामने। फुल टॉस गेंद, इस बार भी बल्ले का मुंह खोला था, ड्राइव किया था कवर रीजन में लेकिन वहां पर डॉट गेंद बनती है स्कोर कार्ड के भीतर।
फिर एक बार इसी बीच तीन तीन ओव्हर झाले का? 3 ओव्हर झाल्या नाही त्या माहिती ना 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 अजूनच होय झाले 3 ओव्हरी झाले ना 3 ओव्हरी झाले किती रन स्कोर किती आहे ना झाले असतील चेक झाले. झाली का ओव्हर ओव्हर नाही चेंज केली चेंज केली वाटतं काय माहिती नाही रे एंड पण बदललाय ना एंड बदलला का हा एंड बदलला ना संजय जो की गेंदबाजी घटाते हुए फिलहाल पहली गेंद डॉट बनी नो माफ कीजिएगा बिल्कुल एक रन बना और एक रन के साथ साथ बघ बघ जरा मी जरा हे बघतो और इसी के साथ प्रज्वल जो कि स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देते हुए फील्ड सजावट बार बार यहाँ पर बदली जाती हुई और उसी के साथ अगली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए संजय चले रोड एंड की ओर से सामना करते हुए प्रज्योत और अच्छी गेंद फिर एक बार सटीक ब्लॉक होल में वहां पर गेंद गिरते हुए आज यॉर्कर ने परेशान किया है वहां पर प्रज्योत को देखा जाए तो प्रज्योत को अगर आप छोटी गेंद करेंगे तो वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे और ये भली बात ही जानते हैं गेंदबाज और इसीलिए उनको आगे वाली गेंदों से थोड़ा अचंभे में डाल रहे परेशान कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कितने यॉर्करों से उनको परेशान करेंगे फिर एक बार आगे वाली गेंद उतना एलिवेशन मिला नहीं और उसी के साथ मिड विकेट में गेंद ट्रेवल करते हुए एक सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ साथ स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे मिनेश एक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़े 27 रन के ऊपर 27 रन ऑन द स्कोर कार्ड गौरवलाच पाठव ना गौरवला पुल किया इस बार और इस बार फ्लैट छक्का लगभग फील्डर गेंद तक पहुंच गया था एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास भी हुआ था लेकिन गेंद काफी तेज निकले सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और इस 6 रन के साथ मिनेश अपने खाते में एक छक्का जोड़ते हुए कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ा 33 रन के ऊपर 33 रन ऑन द स्कोर कार्ड लगभग 60-65 तक भी पहुंच गए ना तो लगभग एक बढ़िया टोटल रहेगा फिलहाल ये चौथा ओवर चलता हुआ संजय के द्वारा कट कर दिया खूबसूरती के साथ थर्ड मैन रीजन में गेंद ट्रेवल करते हुए वहां पर एक सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लगभग शॉट तो सही था लेकिन पॉइंट में फील्डर जमाया था इसीलिए थोड़ा खामोश रखेंगे डॉट गेंद बनी डॉट गेंद के साथ 4 ओवर का खेल बना 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आकर रुका 34 रन के ऊपर 34 ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी सेट हो चुकी है जोड़ी एक छोर से प्रज्योत है दूसरे छोर से मीनेश है तो अब तगड़े शॉट्स बिल्कुल लगने चाहिए
चौथा ओवर लेकर छंबा तैयार होते हुए विला एंड की ओर से। और इसी के साथ एक तगड़ा छक्का लगा यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर प्रहार करते हुए मिनेश के बल्ले से लगता हुआ एक तगड़ा शॉट 6 रन देकर जाएगा। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन के ऊपर, 40 रन ऑन द स्कोर कार्ड। प्रज्योत के बजाय अब मिनेश धावा बोलते हुए। इनसाइड आउट करना चाहते थे, गेंद हवा में ठहरी और कैच बना। और इसी के साथ वापस लौटे मिनेश। थोड़ा सा गियर बदला था, आक्रामक रुख जो अपनाया था उस आक्रामक रुख में उनका विकेट बना। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तीसरा विकेट होगा। एक छोर से प्रज्योत थोड़े से फॉर्म के लिए जूझ रहे, उनको खामोश भी रखा है। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जाते हुए मयूर, जानते हैं औपचारिकता मुकाबला है और अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो ये सही मौका है। तो खुले मन के साथ निश्चित रूप से बल्लेबाजी होनी चाहिए। और दूसरी छोर से गेंदबाज भी काफी कुछ बदलाव करते हुए, अगर बात की जाए तो ऑसम फाइटर्स कालांगुट की, तो बढ़िया गेंदबाजी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा है दोनों ही टीमों के बीच में, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। बाजू हो लिखा है शाम्बा। पुल किया इस बार, ओ मिस फील्ड, लेकिन बैकअप था इसीलिए बच गए, वरना ये 4 रन हो जाते। और नए बल्लेबाज जो कि मयूर जगह लेते हुए वहां पर मिनेश के, और दूसरी छोर से प्रज्योत अब स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दिखाई देंगे, सामना करते हुए यहाँ पर शंबा की गेंदबाजी का। अब देखा जाए तो प्रज्योत के लिए एक बढ़िया एंड है, वो जिस एंड से बल्लेबाजी करते हैं ऑन साइड की दिशा में थोड़े शॉट्स खेलना आसान भी होता है। तगड़ा शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका, और ये इस बार कलेक्शन में खराबी और संजय के हाथ से छिटकता हुआ ये कैच। दो रन पूरे किए। रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए 43 के ऊपर, 43 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 43 रन स्कोर कार्ड के भीतर दिखाई देते हुए। फिर एक बार तगड़ा प्रहार, बल्ले का बिल्कुल बीचों बीच, गेंद चले लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। वही रूप वही अंदाज अपनाते हुए प्रज्योत, जो मौका मिला था, कैच छूटा था, जीवन दान मिला, बावजूद उसके कोई दबाव न लेते हुए तगड़े प्रहार के साथ गेंद को भेजा 49 के ऊपर, 49 रन ऑन द स्कोर कार्ड। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, सॉफ्ट कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर, स्कोर मूव्स ऑन टू 49 रन। आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी है, अब देखना होगा उन 6 गेंदों में कितने रन संख्या के भीतर जोड़ेगी। एक छोर से मयूर, दूसरे छोर से प्रज्योत, क्या गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोलेंगे। अंतिम 6 गेंदें बाकी इस पारी की, क्या होगा इस मुकाबले में, चलिए देखते हैं।
छोटी गेंद मिली, इस बार कट कर दिया और कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जाते हुए 4 रन के लिए मौका दिया गया है यहाँ पर अंतिम ओवर के लिए सोनू को। और थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाद छोटी गेंद रूम मिला, उसका फायदा उठाया बिल्कुल सोनू एक नए गेंदबाज के नाते। नाव काय नाव सोनू रे सोनू सलगावकर. और धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद वहां पर मिश्रण किया था, ऊंचे कद का टिके गेंदबाज है, चकमा खा गए मयूर वहां पर। उसी के साथ डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। रन संख्या 50 रन पार करते हुए 53 के ऊपर 53 रन ऑन द स्कोर कार्ड। कट करना चाहते थे वहां पर, कवर में फील्डर तैनात, एक सिंगल बना। अब मजा आएगा क्योंकि एक नया गेंदबाज सामने है और दूसरे छोर से प्रजोत है, एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, हालांकि एंड थोड़ा सा उनकी विपरीत क्षेत्र में है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। क्या 2-3 तगड़े शॉट लगे तो बिल्कुल आराम के साथ 70 तक पहुंचेगी पफल वॉरियर्स की टीम। अब मौका है, 2-3 बड़े शॉट अगर निकलते तो दूसरे छोर से गेंदबाज, एक नया गेंदबाज है और दूसरे छोर से एक सेट खिलाड़ी, क्या होगा इस अगली गेंद के ऊपर, चलिए देखते हैं। शॉर्ट पिच गेंद मिलेगी, इस बार पुल किया और गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए, 6 रन के साथ एक और छक्का अपने खाते में जोड़ते हुए प्रजोत। ऐसी गेंदबाजी होगी तो निश्चित रूप से आसान होगा प्रजोत के लिए, क्योंकि वो इंतजार करते हैं हमेशा छोटी गेंदों का। क्योंकि इसके शुरुआत में जब बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तब उनको आगे वाली गेंदों ने थोड़ा परेशान किया था, दिक्कत में डाला था। तो अब यह नया गेंदबाज क्या करेगा अगली गेंद के ऊपर। ओ, इस बार वही हुआ जिसकी हमने बात की थी, आगे वाली गेंदों के ऊपर थोड़ा परेशानियों का सामना करते हैं, थोड़े से जूझते हैं और डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। रन संख्या फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो ये डॉट गेंद, इसके पहले वाला छक्का, तो 60 रन के ऊपर रन संख्या। इस बार अच्छे रूप से संपर्क हुआ नहीं, धीमी गति की गेंद थी, बल्ला थोड़ा सा पहले घुमा था, बावजूद इसके गेंद विकेट के पीछे ट्रेवल करते एक सिंगल के लिए, और उस सिंगल के साथ साथ इस पारी का अंत होता हुआ रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए गए 61, 3 विकेटों के नुकसान पर, और जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता कलांगुट ऑसम फाइटर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। पपालो वॉरियर्स ने बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बनाए, 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए, और जीत के लिए यहां पर कलांगुट ऑसम फाइटर्स को जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदे 62 रन, 62 required from 36 deliveries to win this match for Kalangut Awesome Fighters.
जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता, 62 रिक्वायर्ड फ्रॉम 36 डिलीवर्स। और मैदान के भीतर ओपनिंग पैर में थोड़ा सा बदलाव, युवा बल्लेबाज सौरभ और उसका साथ निभाते हुए सुबोध, स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सुबोध और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सौरभ। गेंदबाजी में शुरुआत करते हुए मेरे ख्याल से केतन, लोअर फुल टॉस गेंद बढ़िया रूप से ड्राइव किया, डीप में प्रोटेक्शन तैनात, तो इसीलिए एक ही रन बनेगा। एक रन के साथ अपने खुद का और टीम का खाता खोलते हुए और कुल मिलाकर स्कोर यहाँ पर एक रन के साथ आगाज करता हुआ 62 रनों की आवश्यकता। इस बार क्या तगड़े विस्फोटक बल्लेबाजी होगी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही टीमें बिल्कुल पॉइंट्स टेबल में सुरक्षित है। सम्मान किया, क्या एक रन के लिए दौड़ेंगे? जी नहीं, चुराने की कोई जरूरत थी नहीं। बढ़िया वहां पर गेंदबाजी, एक उच्च कद काटी का गेंदबाज गेंदबाजी करता हुआ केतन, बिल्कुल वो बराबर केतन है जो कि नए गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पपोलो वॉरियर्स के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया पेस है, वहां पर गति है पपालो के पास, कीजिएगा पपालो वॉरियर्स के गेंदबाज केतन के पास, और नतीजा इसी के साथ एक डॉट गेंद बनती हुई स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी गेंदबाजी, अगर आप शुरुआत में अगर उनको पकड़ के रखेंगे तो बल्लेबाज बाद में थोड़े से दबाव में आएंगे। थोड़ी सी बातचीत करते हुए वहां पर सुबोध सौरभ से कि एक छोर से अगर पिटाई हो तो दूसरे छोर के बल्लेबाज के ऊपर दबाव नहीं आता। अब होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। छोटी गेंद सम्मान किया, फिर एक बार कवर रीजन में गेंद ट्रेवल करते हुए एक डॉट गेंद स्कोर कार्ड के भीतर। फिलहाल पहली गेंद के ऊपर एक रन निकला था, उसके बाद स्ट्राइक दिया सौरभ को और उसके बाद 3 डॉट गेंदें अब तक खेली है। छोटी गेंद मैंने पुल कर दिया, इस बार बिल्कुल राह देख रहे थे इस बार सौरभ, और फाइन लेग में गेंद को भेजते हुए एक फ्लैट छक्के के लिए, विश्वास नहीं हुआ था बिल्कुल छक्के के लिए गेंद जाएगी, लेकिन ताकत थे और उसी के साथ 6 रन बटोरे। 6 रन के साथ साथ कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ा 7 रन के ऊपर। जो राह देखी थी शुरुआती 3 गेंदें डॉट खेलने के बाद, और तगड़ा प्रहार किया, देखा परखा पूरी तरह से गेंद के नीचे और सही दिशा में उस शॉट को खेलते हुए सुरक्षित जोन में मैं कहूंगा, और 6 रन बटोरे, छक्का बटोरा। और अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद क्या कैरी हुई है वहां पर विकेट कीपर तक, डॉट गेंद स्कोर कार्ड के भीतर वहां पर घटाते हुए। तो यानी कि पहले ओवर का खेल बना और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 7 रन बिना किसी नुकसान पर। 7 रन बने हैं 62 रनों का पीछा करते हुए। अभी भी यहाँ से देखा जाए तो 5 ओवर का खेल बाकी है और अभी भी यहाँ से 55 रनों की आवश्यकता है। क्या घटेगा मुकाबले में, क्या होगा? लगभग यहाँ से 11 की औसत है, आवश्यक औसत अगर देखा जाए, रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो 11 की औसत कलंगुट ऑसम फाइटर्स को मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी के लिए देखना होगा, शायद मेरे ख्याल से रामनाथ वहां पर तैयार होते हुए और सामना करने के लिए तैयार होते हुए सुबोध। बिल्कुल पिछले इनिंग में भी ये कैप्टन टू कैप्टन मुकाबला देखने को मिला था सुबोध के सामने, और फिर एक मर्तबा कैप्टन टू कैप्टन यानी कि गेंदबाजी में दिखाई देते हुए रामनाथ और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सुबोध। अच्छी गेंद वहां पर शायद हल्का सा आवाज भी आया था, कैच हो सकता तो एक मौका था,
चलिए छोड़ते हैं उस बात को और तब तक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। क्या वाक्या घटा वो हमसे ज्यादा मैदान में खड़े होने वाले खिलाड़ी को पता होगा। इसी बीच अगली गेंद लेकर चले रामनाथ, आगे निकले खूबसूरती के साथ, गेंद को यहां पर ढकेला, सीमा रेखा पर 6 रन के लिए मिड विकेट क्षेत्र में यहां पर छक्का बटोरते हुए और उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन के ऊपर, 13 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बढ़िया बल्लेबाजी अब तक दिखाई देते हुए एक सदी हुई शुरुआत, क्योंकि पिछले कई मुकाबले जो हमने देखे शुरुआत में विकेट्स कई सारे गिरते थे टीमों के। एक और बार आगे निकले, इस बार इनसाइड आउट का एक बेहतरीन नजारा, गेंद को ट्रेवल कराते हुए यहाँ पर कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर थोड़ी सी गेंद रुकती हुई उस दिशा में, आउटफील्ड जो धीमी है जिसके चलते फायदा मिलेगा फील्डिंग करने वाली टीम को। चौका बचा लेकिन बावजूद इसके 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रन के ऊपर, 15 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फील्ड सजावट बदली जाते हुए वहां पर सुबोध के लिए और छोटी गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद चकमा दे गई बल्लेबाज को। ऐसा लगा था बल्लेबाज को कि थोड़ी नीचे रहेगी सुबोध को, नतीजा अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया जिसके सहारे वहां पर बेट हो गए। आगे निकले, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग में गेंद खड़ी होती हुई और उसी के साथ फील्डर नीचे, कैच बनता हुआ और एक बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा गया। आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा मिस टाइम ये शॉट बना, गेंद हवा में लह रही और स्क्वायर लेग में एक आसान सा कैच बना वहां पर फील्डर को, जिसके चलते कप्तान को वापस लौटना पड़ता हुआ। सुबोध निकले वापस यहाँ पर, ओपनिंग साझेदारी टूटी गई, रन संख्या मात्र केवल समय 15 रनों के ऊपर। फिलहाल ये दूसरा ओवर चलता हुआ। नए बल्लेबाज के नाते मैदान के भीतर जगह लेते हुए सुबोध की संजय जो कि बल्लेबाज के नाते मैदान के भीतर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे छोर से सौरभ फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सामना करते हुए। रन बने हैं 15। अगली गेंद रामनाथ की और रिवर्स स्वीप का एक प्रयास किया था वहां पर, पहले से ही मन बना लेता लेकिन जो गति है उसके सहारे वहां पर बीट हो गए। डाट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर, 2 ओवर का खेल बना और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। 15 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन, तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए हैरी स्ट्राइक के ऊपर उनका सामना करते हुए बल्लेबाज संजय और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सौरभ। फिलहाल 15 रन बन चुके हैं। औसतन अगर बात की जाए तो अभी भी 10 के औसत से यहाँ पर लगभग 11 के औसत से आवश्यक रन चाहिए होंगे।
आगे निकले, इस बार गेंद को उड़ाया, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और आसान सा कैच। यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर ये दूसरा विकेट आते आते ही वापस लौटे। आक्रामक रुख अपनाने गए और टाइमिंग सही बनाने और लंबाई के बजाय गेंद हवा में ज़्यादा ऊपर उठी और कैच बना लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, और उसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा धक्का लगा यहाँ पर ऑसम फाइटर्स कालांगुट को संजय के रूप में। अब देखना होगा नया बल्लेबाज कौन मैदान के भीतर जाएगा। तो हैरी यहाँ पर अपने टीम के लिए विकेट चटका कर दिलाते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद थी, विकेट बनी वहां पर संजय की नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए। अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का मुंह खेला आइन समय के ऊपर, उसको हटाया भी। ऑस्टम के बार वाली एक गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी तेज निकली और उसी के साथ एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। पुल किया अलॉन्ग द कारपेट, लेकिन डीप में फील्डर खड़ा रहेगा। जब तक गेंद को उठाता फील्ड करता तब तक सिंगल बना। सिंगल के साथ स्कोर में तब्दीली होगी। सिंगल डबल्स के सारे रन संख्या अगर आगे बढ़ाई जाए तो थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बैटिंग चॉइस पावर प्ले वो भी रहेगा। फिलहाल रन संख्या दिखाई देते हुए 16 रन के ऊपर, 16 रन ऑन द स्कोर कार्ड। खराब गेंद, बिल्कुल अंपायर इशारा करते हुए भीमर गेंद का नो बॉल के माध्यम से एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा। साथ साथ नो बॉल, बिल्कुल अंपायर ने इशारा किया। स्क्वायर लेग अंपायर, उन्हीं के साथ मेन अंपायर, और 22 के माध्यम से एक सिंगल बना और फ्री हिट का मौका यहाँ पर। 18 रन बने, 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फ्री हिट वाली ये गेंद है, अब देखना होगा इसका कितना लाभ उठा पाएंगे। फ्रीड की गेंद है, गेंद हवा में खड़ी होती हुई एक रन तेजी के साथ पूरा किया। क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे? कैच का मौका छूटा, क्या रनआउट बनेगा? क्योंकि फ्रीड में केवल रनआउट का मौका ही रहता है। इसी बीच 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ साथ रन संख्या 20 के ऊपर अंकित होती हुई तीसरा ओवर चल रहा है। रिवर्सिव के माध्यम से खेलना चाहते थे और यहां पर फंस गए। शायद खुद के पैरों के ऊपर वहां पर गुलाड़ी मार दी, क्योंकि जरूरत नहीं थी शॉट के रिवर्स स्वीप का। इस बार अगर आपके पास महारत हासिल है तभी आप इसका प्रयास कर सकते हैं, और नतीजा इस युवा खिलाड़ी ने अपने विकेट गंवाई। कुल मिलाकर ये बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, जोरदार अपील हुआ और ये कुल मिलाकर तीसरा विकेट बनता हुआ। नए बल्लेबाज सौरभ की जगह लेते हुए ओपन करने का मौका दिया था टीम के कप्तान ने। देखा जाए तो एक छक्का भी लगाया था, लेकिन यह थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट था। गलत शॉट सिलेक्शन मैं कहूंगा इस युवा खिलाड़ी द्वारा। और नतीजा फिलहाल स्कोर कार्ड के भीतर बात की जाए तो 20 रन बनते हुए 20 ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चलिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुकाबला अंत तक जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है कुछ वही आसार बता रही है। छोटी गेंद, लेकिन पुल नहीं कर पाया। हालांकि खेला जरूर था, लेकिन सीधा गेंदबाज तक गेंद ट्रैवल करे और डार्ट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। एक अच्छा ओवर घटा, 3 ओवर का खेल बना, लगभग आधी पारी समाप्त हुई। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी 20 रन,
20 on the scorecard after completion of 3 overs for the loss of 3 wickets. चलिए आइए देखते हैं आने वाले 3 ओवर में क्या होता है. अंपायर का इशारा आता हुआ बैटिंग चॉइस पावर प्ले सुपर क्रू ओवर ऑफ द सीपीएल जिसे कहा जाता है, यानी कालांगुट प्रीमियर लीग का ये सुपर क्रू ओवर. सभी खिलाड़ी 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहेंगे. बल्लेबाज को एक मौका है लाभ उठाने का और उनके लिए ये मौका हमेशा दिया जाता है. गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी प्रज्योत और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर धनेश, नॉन स्ट्राइक के एंड के ऊपर कृष्णा. सुपर क्रू ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले. फिलहाल रन हो चुके हैं 20 रन. उड़ाया इस बार फील्डर के सर के ऊपर से मिड विकेट के क्षेत्र में. हालांकि जब तक गेंद ट्रेवल करती तब तक फील्डर गेंद को रोकते हुए तब 2 रन बने. 2 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 22 रन के ऊपर. 22 ऑन द स्कोर कार्ड 22 रन बने. अभी भी यहां से अगर देखा जाए तो फासला जो बचा है वो 40 रनों का बचा है दोस्तों. अभी भी 40 रन चाहिए. धीमी गति की गेंद चकमा दिया और डॉट गेंद बने. एक और बार धीमी गति की गेंद पूरी तरह से गेंद में से पेस को हटाते हुए डॉट गेंदों के साथ थोड़ा सा दबाव बढ़ाते हुए. अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर डॉट गेंदों के साथ साथ थोड़ा सा दिक्कत में डाल रहे हैं. बल्लेबाजों को सवाल भी पूछ रहे हैं प्रज्योत. और एक और धीमी गति की गेंद. अब तो जान गए हैं कि कमजोरी क्या है. लगता है थोड़ा सा मैं कहता हूँ धनेश को यहाँ पर थोड़ा उठकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर आप डॉट गेंदे खेलेंगे तो मोरल बढ़ेगा गेंदबाज का. क्योंकि यह समय ऐसा है आप अपने पक्ष में मुकाबले को झुका सकते हैं. खाली आपके बाजू में दम कम होना चाहिए. यह मानसिकता के साथ खिलवाड़ देखिए. पहली 3 गेंदें धीमी गति की डाली. इस बार जब थोड़े से आगे निकले तो तेज गति से गेंद को डालते हुए एक और डॉट गेंद. क्या ओवर घटा है इस सुपर क्रू ओवर में. पहले गेंद के ऊपर 2 रन बने लेकिन उसके बाद 4 गेंदे पूरी तरह से डॉट गेंदे घटाते हुए खामोश रखा है. तगड़ा प्रहार. इस बार गेंद जाती हुई डीप में सीमा रेखा की ओर 4 रन के लिए. तो एकमात्र चौका जो लगा ना इस क्रू ओवर में वो था अंतिम गेंद के ऊपर. और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 26 रन. 26 रन ऑन द स्कोर बोर्ड. अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है. और अभी भी 12 गेंदों में आने वाली 12 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है. स्टिल 36 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 डिलीवरीज. क्या होगा इस मुकाबले में, क्योंकि 18 के औसत से रन चाहिए होंगे और ये अगर ओवर बड़ा बनता है तो जीत के नजदीक पहुंच सकती है. 12 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता. अच्छी गेंद लेकिन बैकअप नहीं था. विकेट के पीछे विकेट कीपर को चकमा देते हुए गेंद चली गई बाइज के माध्यम से 4 रन के लिए. गेंदबाजी घटाते हुए मिनेश. छोटी गेंद मिली, पुल कर दिया. बढ़िया पोजीशन में आए, गेंद के नीचे पहुंचे और गेंद को भेजते हुए फाइन लेग में सीमा रेखा पार 6 रन के लिए. पिछली 2 गेंदों के ऊपर अगर देखा जाए तो 10 रन बन चुके हैं. क्या थोड़े से और टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे? अगर स्कोर हो चुका है फिलहाल 36 के ऊपर. 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड
और पिछले 2 गेंदों में 10 रन बनना और थोड़ा सा नजदीक लाते हुए, यानी कि अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 4 गेंदें बाकी है इस ओवर की, इसके बाद अंतिम ओवर आएगा। सीधा खेला, एलिवेशन मिलाई का गेंद हवा में, कैच का मौका और आसान सा कैच, फंसाया बिल्कुल ही वहां पर। और बल्लेबाज जो कि तगड़े शॉट खेल रहा था वो वापस निकला। कृष्णा जो कि आउट होकर वापस लौटते हुए अब मैदान के भीतर आते हुए राज क्या यही दबदबा कायम रखेंगे? फिलहाल रन हो चुका है 26 रन। अभी यहां से और करीब 36 रन हो चुके हैं और यहां से और 26 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 26 रन। आगे वाली गेंद बिल्कुल इस बार भी रन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अच्छी वापसी वहां पर मिनेश के द्वारा। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और निकले। अब देखना होगा क्या ये चौका के लिए जाएगी, और थोड़ी खराब फील्ड बावजूद उसके बचा भी लिया है वहां पर। तब तक 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 रन के ऊपर। 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फिलहाल 5वां ओवर चल रहा है। छोटी गेंद, उसी के साथ डॉट गेंद घटाई। एक शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना जरूर चाहते थे और नतीजा नया बल्लेबाज फिलहाल क्रीज के अंदर जाते हुए वापस निकले हैं वहां पर बल्लेबाज। और उसी के साथ अंतिम ओवर, और अंतिम ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। नहीं, बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर। स्वप्निल दूसरे छोर से राज सामना करते। 6 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। और गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर के लिए प्रज्योत। 6 गेंदे बची है, 24 रनों की आवश्यकता है। पुल किया इस बार, और डीप लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी खड़ा था, इसीलिए कोई रन नहीं होगा। अभी भी 5 गेंदे बची है, 24 रनों की 24 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा इस मुकाबले में? होगा 9 बॉल, यानी कि अभी भी 6 गेंदे का खेल बाकी है। चलिए, थोड़ा सा अगर आप हल्के में ले रहे हैं मुकाबले को तो ये आपके लिए भी एक सबक होगा, लेकिन बल्लेबाजों का इंटेंट होना चाहिए कि मैं भी इस मुकाबले में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकता हूं। धीमी गति की गेंद, फंसाया, कैच तो होगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि ये फ्रीड वाली गेंद थी। अब यहां से 5 गेंदें बची है और जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता होगी। पुल किया इस बार और उसी के साथ एक सिंगल बनेगा। अब मात्र ये मुकाबला लगभग दूर होता जा रहा है। एक और प्रहार, लेकिन केवल सिंगल से संतुष्ट करना होगा। मुकाबले से दूर होती हुई यहां पर ऑसम फाइटर्स कालांगुट की टीम, लेकिन दोनों ही टीमें सुरक्षित है, इसीलिए ये हाल फिलहाल है कि जानते हैं मुकाबले को हल्के में ले रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, एक डॉट गेंद फिलहाल दिखाई देती हुई।
एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और उसी के साथ अब मात्र केवल औपचारिकता बची है इस मुकाबले की। लगभग समाप्त होने की कगार के ऊपर ये मुकाबला। अच्छी गेंद और इसी के साथ विकेट बना अंतिम गेंद के ऊपर, और इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। अंतिम में यहाँ पर जीती पापालो वॉरियर्स की टीम, और पराभव यहाँ पर स्वीकारना पड़ा, मैच स्वीकारने पड़े ऑसम फाइटर्स स्कोर किती झाला कालांगुट की टीम। तो दोनों ही टीमें फिलहाल सुरक्षित है। चलिए अगला मुकाबला आएगा, तब तक चलते हैं हमारे विनय के पास, और आज थोड़ी देर के लिए मैं आपसे रजामंदी चाहता हूँ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहते हुए मिनेश कलंगुटकर। चलिए मिनेश आइए, एक बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी ओर से, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो आइए कमेंट्री बॉक्स की ओर और अपने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी का स्वीकार करिए।